हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस कैसे हैं आप लोग? गाइस बीपीएससी जीएस मेंस का सीरीज चल रहा है। इसमें ट्रैवल्स मूवमेंट्स हम लोग कवर अप कर रहे थे। तो ट्रैवल्स मूवमेंट तो कवर अप हो ही गया था, जो मेजर ट्रैवल्स मूवमेंट्स इन बिहार था। उसमें एक एक टॉपिक को फिर से कवर अप कर रहा हूँ मैं। तो उसमें पहले मैंने संथाल कर लिया है, अभी बिरसा पे आया हूँ, आज बिरसा करूँगा फ्रेंड्स। तो आप लोग फ्रेंड्स चैनल पे बने रहिए, जैसा मैंने प्रोमिस्ड किया है शुरू में कि मैं आपको सारा टॉपिक कवर अप करवाऊँगा और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर पाऊँगा फ्रेंड्स। तो आप लोग आराम से चैनल पे बने रहिए, चैनल्स का वीडियो देखिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ा अच्छा भी लगेगा और मुझे मोटिवेशंस भी मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तभी मैं वीडियो बना पाऊँगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि पेन और पेपर लेंगे तभी नोट्स बनाएंगे। और जिस फॉर्मेट्स में मैं वीडियोज़ में दिया हूँ आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट पसंद आता है कि आंसर्स भी इसी फॉर्मेट्स में लिखना चाहिए। आई थिंक अगर आप इस फॉर्मेट में आंसर्स लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स फेच करेंगे और मार्क्स अच्छे आएंगे, नो डाउट, क्योंकि जो फॉर्मेट्स है वो फॉर्मेट्स थोड़ा सा ठीक से बनाया गया है। अलग अलग चीज़ों को अलग पॉइंट्स वाइज में लिखना है, पैराग्राफ वाइज में नहीं लिखना है, भूल जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं मुंडा रिवॉल्ट। अब देखिए मुंडा रिवॉल्ट है ना, तो मुंडा रिवॉल्ट इतना फेमस है फ्रेंड्स, इतना फेमस है कि इस बार यूपीएससी का जो पीटी हुआ था उसमें भी पूछ दिया था। और मुंडा रिवॉल्ट के नाम से नहीं पूछा था, डिट्टो पूछा था उल गुलान। क्या पूछा था? उल गुलान 1899 से लेकर और 00 मतलब उलगना 1899 में कौन सा रिवॉल्ट हुआ, उलगुलान किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, उलगुलान रिवॉल्ट मुंडा रिवॉल्ट से ही संबंधित है। कब हुआ था? 1899 में। कब हुआ था? 1899 में। शुरू करते हैं फ्रेंड्स, कुछ इंट्रोडक्शंस देखते हैं। और ट्रैवल्स मूवमेंट्स जब हम मतलब कवर अप किए थे, कि ट्रैवल मूवमेंट्स जब कवर अप किए थे तो उसमें कॉजेज बताया था मैं। वो कॉजेज सबके लिए समान रहेगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कोई आदमी इसमें नए होंगे। कॉजेज सबके लिए समान रहेगा, जितने भी ट्रैवल्स मूवमेंट्स हैं ना, मोर और लेस जो कॉजेज हैं वो इंडिया लेवल का कॉजेज ही हर एक जगह काम आएगा और उसी कॉजेज को हम हर एक ट्रैवल्स मूवमेंट्स के लिए लिख सकते हैं। और थोड़ा सा जो बिहार से रिलेटेड ट्रैवल्स हैं या फिर बिहार से रिलेटेड ट्रैवल्स मूवमेंट्स हैं, उसके लिए कुछ पार्टिकुलर या फिर एक स्पेसिफिक कुछ चेंजेज हो सकता है। जो चेंजेज हो सकता है उसको मैं ऐड ऑन कर लिया हूँ, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कि बिरसा मुंडा जो थे फ्रेंड्स, वो एक तरह से जो मुंडा ट्राइबल रिवॉल्ट था वो एक तरह से मेसिव ट्राइबल रिवॉल्ट था, जो बिरसा मुंडा के द्वारा लीड किया गया था। और मुंडा कम्युनिटी का लीडर थे बिरसा मुंडा। कौन थे? मुंडा कम्युनिटी के लीडर थे। और ये बिरसा मुंडा रिवॉल्ट मतलब मुंडा रिवॉल्ट को ही उल रिवॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल रिवेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उल रिवेलियन। कब शुरू हुआ था ये रिवॉल्ट फ्रेंड्स? 1899। ध्यान रखिएगा, 1899 के आसपास उल रिवेलियन भी बोलते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इनका जो रीजन जो था ना फ्रेंड्स, वो छोटा नागपुर रीजन था। कौन सा रीजन था? ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को मेंशन करना जरूरी होता है कि रिवॉल्ट का लीडर क्या था, रीजन क्या था, इनको और किसी नाम से भी जाना जाता था, या फिर रिवॉल्ट का नेचर क्या था, वायलेंट था, नॉन वायलेंट था, रिलीजियस था, पॉलिटिकल था, कॉजेज क्या था। ये सब मेजर चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, इनसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। और फिर जैसे कि अब इसको नॉन एज उलगुलान रिवेलियन, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी बात कि ये छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। तीसरी बात है कि बिरसा मुंडा जो थे वो प्रोमिनेंट लीडर थे, बड़ा ही फेमस और बहुत बड़ा ही नामी लीडर थे, एक तरह से कह सकते हैं बड़ा ही फेमस और प्रोमिनेंट महत्वपूर्ण लीडर थे, जो इंडियन ट्रैवल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इंडिया के जो ट्रैवल कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के एक ट्रैवल लीडर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। अभी भी ट्रैवल लीडर हैं नो डाउट, अर्जुन मुंडा। लेकिन बिरसा मुंडा की बात अलग थी, वो देश के कॉज के लिए लड़ रहे थे। पता नहीं ये लोग देश के किन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, वो तो वही बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उनके बाद बिरसा मुंडा के बारे में एक और बात ये कही जाती है, वो पायस लीडर थे और फोक हीरो भी थे। मतलब फोक हीरो मतलब लोकल कम्युनिटी, जो मुंडा कम्युनिटी था, उनको लोग बिरसा मुंडा जी को भगवान और हीरो भी मानते थे। मतलब वो एक तरह से ट्रैवल हीरो भी थे और दूसरा रूप में वो भगवान भी थे। भगवान इन द सेंस कि बिरसा मुंडा का लोग पूजा करने लगे थे। ओके फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा का लोग पूजा करने लगे थे, क्योंकि ये एक तरह से रिफॉर्मिस्ट भी थे। बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे, जो रिलीजन्स का रिफॉर्म था, एक तरह से मोरल का रिफॉर्म, आदमी को कैसे रहना नहीं रहना चाहिए, लिक्वर बैन कर दो, फिर काउ स्लॉटर्स हटा दो, एक तरह से फिर मीट खाना छोड़ दो, एक भगवान का पूजा करो, सिंह बोगा का। तो इस प्रकार का जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जिस वजह से इनको
पायस लीडर भी बोला जाता है, पवित्र लीडर। ओके फ्रेंड्स, अब कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट क्या है, इस चीज़ को देखते हैं क्या फ्रेंड्स, कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। अब उसके बाद देखेंगे, अब कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट में पहला कॉज है फ्रेंड्स, पहला कॉजेज है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1865 आया था। कौन सा एक्ट आया था? 1865। इसमें गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था फ्रेंड्स, उसको इम्पावर किया गया था, इम्पावर किया गया था कि जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट लैंड से कवर्ड एरिया है, उसको आप गवर्नमेंट एरिया डिक्लेयर करो। क्या करो? गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर करो। अब जब उसको आप गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है फ्रेंड्स, और आप जो आदमी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट था, जिसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं जीवन ही उस पर डिपेंडेंट था, उसी पे वो खाना खाते थे, उसी में रहते थे, सोते थे, वही उनका घर था, तो उसके साथ तो जाती हुई है ना फ्रेंड्स, क्योंकि अब वो क्या करेंगे, आप फॉरेस्ट को तो अपना चीज़ मान रहे हैं, आप जो उनका सामान था आप उससे छीन रहे हैं, तो उनमें तो आक्रोश आएगी ना, क्योंकि भैया जो सब दिन उस जगह पे रहा, आप उसको छीन रहे हैं, भले उसका नहीं था, लेकिन जब वो रह रहा है तो उसी का था ना। गवर्नमेंट से आकर न्यूज़ लॉ बना रहे हो, कह रहे हो आज के बाद आपको जाना है, तो इस प्रकार की दिक्कतें थी, और जाने के लिए भी आप उसका रहने का कहीं जगह नहीं कर रहे हो, ट्रैवल्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो ये दिक्कत थी। दूसरा चीज़ था कि फ्रेंड्स ठीक है, फॉरेस्ट को तो गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर ही कर दिया था। दूसरा लॉ आया था फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1878। दूसरा लॉज कब आया था? 1878 में। इसके द्वारा और सीवियर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, मतलब कड़ा से कड़ा सख्त कानून लगाया गया, और इस सख्त कानून में ये लगाया गया कि जो फॉरेस्ट लैंड जो होता था, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे जंगल हो गया, लकड़ी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, उस पर भी से ट्रैवल्स का अधिकार अब खत्म कर दिया गया कि भैया उन चीज़ों को भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वृक्ष नहीं काट सकते हैं, फल यूज़ नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर से भी इनका राइट धीरे धीरे खत्म कर दिया गया था, जिस वजह से आक्रोश बढ़ा, लोगों में आक्रोश बढ़ा और हिंसा की तरफ ये लोग बढ़े, युद्ध करने की ओर बढ़े। दूसरा था फ्रेंड दिक्कुज। दिक्कुज आउटसाइडर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? दिक्कुज, आउटसाइडर्स को। अब दिक्कुज क्या था फ्रेंड्स? ये लोग एक तरह से ट्रैवल पीपुल को अप्रेस करता, जो ट्रैवल कम्युनिटी के लोग थे उसको दबाने का काम करते थे, उनका लैंड हड़प लिया करते थे। क्या करते थे? लैंड हड़प लिया करते थे, उसका रिलीजन चेंज करने के बारे में बात करते थे, उनके महिलाओं को एक्सप्लॉइट करते थे, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे, उनके बच्चा से चाइल्ड लेबर का काम करवाते थे, उनके साथ एब्यूजिव व्यवहार करते थे, गाली गलौज करते थे। तो इस प्रकार का काम ये लोग करते थे, जिस वजह से उनके अंदर आक्रोश थी फ्रेंड्स। दूसरा चीज़ था कि फ्रेंड्स इनका एक अलग रिवेन्यू पॉलिसीज था, इनका जो ट्रैवल्स का था वो अलग रिवेन्यू पॉलिसीज था। उस रिवेन्यू पॉलिसीज का नाम था खून खत्ती। क्या नाम था फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, अगर मिस प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग सही कर लीजिएगा नेट से देखकर। खुंत खट्टी बोलते हैं इसको शायद, खुंत खट्टी, टी शायद मिस हो गया फ्रेंड्स, शायद टी मिस हो गया, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार नेट पे फ्रेंड। ओके, न्यू जो रिवेन्यू पॉलिसीज था, उनका जो पुराना पॉलिसीज था, जैसे खून खट्टी पहला इनका पॉलिसीज था, उसको अब ख़त्म कर दिया। जो नया पॉलिसीज आया ना, उस पॉलिसीज को बोला अब ख़त्म करो, ये जो सिस्टम है ओल्ड एज कम्युनिटी सिस्टम है, इस ओनरशिप का, इस कम्युनिटी सिस्टम ओनरशिप को ख़त्म करो। अब जो कम्युनिटी कोई चीज़ का मालिक नहीं होगा, अब गवर्नमेंट मालिक होगा, गवर्नमेंट जो जमींदार को बनाएगा वो जमींदार मालिक होगा, और आप लोग रयौत की तरह काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें गलत थी। दूसरा चीज़ था फ्रेंड कि एडवेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, जो क्रिश्चियंस वगैरह आए थे इंडिया में, वो लोग फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जेंस करवाते थे कि भैया किसी को पकड़ो और उसका धर्म बदल दो, और उनको बोलो कि तुम नीच हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुम इलिटरेट हो, तुम्हारा कल्चर खराब है, तुम्हें संस्कृताइजेशंस की ज़रूरत है, तुम्हें वेस्टर्नाइजेशंस का ज़रूरत है, यू शुड मतलब फॉलो क्रिश्चियन रिलीजन, तुमको क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करना चाहिए, या फिर तुम क्रिश्चियंस बन जाओ। तो इस प्रकार की दिक्कतें थी। भैया रिलीजन किसी का, और रिलीजन मतलब एक मेटर होता है, सब धर्म होता है, सभी आदमी अपने अपने धर्म से प्यार करता है, सभी आदमी अपने अपने कल्चर से प्यार करता है। ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा सा भी अपने कल्चर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। दूसरी बात थी फ्रेंड्स की एक्सॉर्बिटेंट रिवेन्यू पॉलिसी जो थी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया फ्रेंड्स कि अब फार्मर्स लोग देने में असक्षम हो गए थे, अब वो दे नहीं पाते थे, मुश्किल बढ़ गई थी उनकी, भैया रिवेन्यू नहीं दे पाएंगे, मुश्किल है हमारे लिए। ओके फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें थी, इस वजह से दिक्कतें और बढ़ गई फ्रेंड्स। वो तो कॉजेज हम लोग ने पढ़ा। अब नेचर ऑफ द रिवॉल्ट करेंगे फ्रेंड्स। नेचर ऑफ रिवॉल्ट में फ्रेंड्स दो प्रकार की नेचर थी रिवॉल्ट की। पहले तो रिलीजियस मूवमेंट्स था, उसके बाद ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स में बदल गया। क्या बदल गया? पॉलिटिकल मूवमेंट्स में फ्रेंड्स। जिस प्रकार से मैं अपने नोट्स में पीपीटी में लिखा हूँ ना,
आई थिंक अगर आप लोग भी अपने आंसर्स में इसी प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही लैंग्वेज आप उतार देना डिट्टो, अगर इस प्रकार से ऊपर नीचे कर लीजिएगा तो ये बेटर हो जाएगा आपके लिए और आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो फ्रेंड्स। इसमें था कि फ्रेंड्स इनिशियली जो मूवमेंट्स था वो रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिफॉर्मिस्ट मतलब क्या था कि भैया जो चेंजेस है ना, थोड़ा सा हम अपने रिलीजन में चेंज करेंगे और रिलीजन जो हमारा है ना उसको रिवाइवल बना कर रखेंगे, इसको खत्म नहीं करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस लाना है और उसके बाद उसको खत्म नहीं करना है। जो गलत चीज़ है उसको त्यागो, उसके बाद हम अपने मतलब जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, उसको और अच्छा बनाएंगे, उसको और बेहतर बनाएंगे और उसको रिवाइव करवाएंगे, उसको सर्वाइव करवाएंगे। लेकिन जो गलत चीज़ है उस गलत चीज़ को त्यागो। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ था। उसके बाद बिरसा जो था डिक्लेयर्ड किए थे अपने आप को कि मैं डिवाइन मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, मतलब मैं भगवान का दूत हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ। और सिंह बोगा अपने आप को कहने लगे, क्या बोलने लगे, सिंह बोगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद वो बोला लोगों की भैया जो मोनोथिज्म है ना, एक भगवान की पूजा करो। क्या करो, एक भगवान की पूजा करो, एक भगवान की पूजा करो, सभी भगवान की पूजा मत करो, क्योंकि सभी भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। एक भगवान का पूजा करो। और इस एक भगवान को वो लोग बोले सिंह बोगा, क्या बोले, सिंह बोगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ट्रैवल्स को कि मॉरलिटी को थोड़ा सा बढ़ाओ, उसके लिए आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स करना पड़ेगा। और मॉरलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जिससे अगर आप मोनोथिज्म्स करते हैं ना तो उसके उस मोनोथिज्म्स को प्रैक्टिस करने से ये सब हो जाएगा। दूसरा चीज़ उन्होंने बोला ट्रैवल्स को कि वर्शिप करो, किसका, काऊ का वर्शिप करो, गाय की पूजा करो, गाय का हत्या मत करो। ओके, काउ सोलाइटर्स पे बैन लगाए, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अभी भी हमारे डीएस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स है, डीपीएसपी जो है, उसमें ऐसी बातें कही गई है कि काउ सोलाइटर्स पे बैन लगाया गया। ओके फ्रेंड्स, अब ये बोले मतलब ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में आएगा, थोड़ा हम लोग को करेक्ट कीजिएगा कि ये गांधीयन में ही आएगा ना शायद, जो डीपीएसपी जो है फ्रेंड्स, उसके गांधीयन प्रिंसिपल्स में ही आएगा कॉसोलेटर्स को बैन करने की बातें। उसके बाद है कि अपने आस्क पीपुल टू रिनाउंस लिख कर, भाई ये शराब के त्याग करने के लिए भी ट्रैवल्स को बोले कि आप लोग दारू का त्याग कीजिए, इन सब से कुछ नहीं होगा, लिख कर बैन करो। ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, थोड़ा सा गलत चीज़ है ये चीज़। उसके बाद इन्होंने बोला कि अपने बॉडी को प्यूरिफाई करो, सोल को प्यूरिफाई करो, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिसिंग लिविंग, अच्छे तरीके से रहना सीखो। ओके, अच्छे तरीके से रहो, गुड लिविंग एंड विच हेल्प द अटेन द डिवाइन नॉलेज। अगर आप अपने जीवन मतलब दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ये सब जो चीज़ मैंने बताया उसको ख़त्म करते हैं, तो उससे आपके मॉरलिटी में डेवलप होगा, उससे आपका मॉरल डेवलप होगा, उससे आपको थोड़ा सा मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है, आप लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बदलेगा, जिससे आपको क्रिश्चियंस में बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिलीजन में थोड़ा सा बदलाव करके इन सब चीज़ों को अटेंड कर सकते हैं। अब ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स था ना फ्रेंड्स, वो जो रिलीजियस मूवमेंट था वो धीरे धीरे करके पॉलिटिकल मूवमेंट्स में बदल गया। अब क्यों बदला, अब थोड़ा देखते हैं। ये जो ब्रिटिश का जो एट्रोसिटीज़ था ना, वो दिन बाय दिन इतना बढ़ते गया कि जो ट्रैवल्स लोगों को अब मतलब हथियार उठाने पे मजबूर हो गए ये लोग। अब ये लोग ग्रुपिंग करना शुरू कर दिए कि ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग भी मोबिलाइज्ड होंगे। क्या करेंगे, ट्रैवल पीपुल भी मोबिलाइज्ड होगा। मोबिलाइज मतलब एकत्रित होंगे, एक जगह जमा होंगे, एक लोग आपस में संगठन बनाएंगे और संगठन बनाकर लड़ाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो ये लोग भी एक तरह से जितने भी मुंडा कम्युनिटी थे मोबिलाइज हुए, लगभग 6000 मुंडाज का एक संगठन बना। क्या बना, एक संगठन बना। धीरे धीरे करके 6000 मुंडा का एक संगठन बना। और बिरसा ने इन लोगों से बोला कि ऐसा करो कि आप टैक्स पे मत करो। क्या करो, टैक्स पे मत करो, क्योंकि जो चीज़ें हमारा जन्मसिद्ध अधिकार जिस पे है, हमारा जो चीज़ हमें विरासत में मिली है, जिस चीज़ों पे हमारा ट्रेडिशनल अधिकार है, जिस चीज़ें पे हमारा मतलब एक तरह से कुदरत का दिया हुआ चीज़ है, उस चीज़ों पे मैं टैक्स नहीं दे सकता हूँ। जैसे जल हो गया, ज़मीन हो गया, जंगल हो गया, ये सब उनका ट्रेडिशनल चीज़ें था, एक तरह से भगवान का दिया हुआ चीज़ें था, जिस पे वो टैक्स क्यों दे, बिल्कुल उस पर उनका टैक्स देने का राइट भी नहीं था। लेकिन उन सब चीज़ों पे अब टैक्स देना पड़ रहा था, जिस वजह से ने बिरसा को बोला कि आप इन सब चीज़ों पे टैक्स पे मत करो। किस पे, जल, जमीन एंड जंगल, वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट। किस पे, वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट पे टैक्स मत पे करो। दूसरा चीज़ था कि ये जो मोटिवेशन था ना फ्रेंड्स, वो एक तरह से पाथ ऑफ उलगुलान, मतलब जो मोटिवेशन था, उलगुलान का मतलब रिवॉल्ट होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। उलगुलान का मतलब बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है। ओके, तो ये धीरे धीरे जो मोटिवेशन था वो उलगुलान में कन्वर्ट हो गया। किसमें,
उन्मूलन में कन्वर्ट हो गया, रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद रिवॉल्ट स्टार्टेड हुआ। क्या हुआ? रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, रिवेलियन स्टार्ट हो गया। रिवेलियन स्टार्ट जो हुआ तो उनके पास तो हथियार के नाम पे तीर धनुष और लाठी भाला वर्ची यही सब होता था फ्रेंड्स। तो उन्हीं लोगों से वो लड़ाई शुरू कर दिया। अब है कि फ्रेंड्स एंड ऑफ वार है कि ब्रिटिश ऑन द बैटल विद देयर मॉडर्न वेपन्स एंड एक्सपर्ट वार स्किल। ब्रिटिश के पास तो मॉडर्न वेपन था ना फ्रेंड्स, इनफील्ड राइफल था, मास्केट था, एक्सपर्ट उनमें स्किल्स था, उनका मिलिट्रीज लोग उनमें आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद बहुत प्रकार के जो लॉर्ड विलियम थे, एक तरह से लॉर्ड वेल्सली का एक भाई हैं कोई लॉर्ड वेल्सली थे, वो लोग तो एक्सपर्ट थे, मिलिट्री स्किल्स उनका बहुत ही हाई क्वालिटीज़ का था। उसके ऑटरम ब्रदर्स थे, उनका भी मिलिट्री स्किल्स हाई क्वालिटीज़ का था फ्रेंड्स। ये लोग उनके सामने मिलिट्री स्किल्स में ट्रैवल का मिलिट्री स्किल्स अप टू द ब्रिटिश नहीं था फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि जो रिवेलियंस था उसको ये लोग मर्सीलेसली मतलब इतना बुरी तरीके से कुचला कि देखकर मतलब थोड़ा सा भी दया नहीं आया, ऐसे कुचल दिया उसको। ओके, बिरसा मुंडा भी पकड़े गए, उसके बाद वो जेल भेज दिए गए जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पकड़े गए थे फ्रेंड्स? जब वो सो रहे थे तो मतलब किन्हीं ने उनके साथ ट्रीजन किया, पैसे के लोभ में उनको जेल भेजने का पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया, जिसके वजह से वो पकड़े गए। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि रिवॉल्ट का क्या क्या सिग्निफिकेंस था और क्या क्या बाद में चेंजेज हुआ रिवॉल्ट होने के वजह से। दूसरा चेंजेस तो ये हुआ कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। कब आया? 1908 में। ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया कि अब इंटरवेंशंस आउटसाइडर का बंद किया गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनका राइट्स फिर से वापस किया गया, ये सब चीज़ें हुई। ओके फ्रेंड्स, दूसरा चीज़ की खुंत-खुट्टी सिस्टम जो था, खुंत-खुट्टी सिस्टम जो था फ्रेंड्स, वो फिर से इनको इस सिस्टम्स को अब अंग्रेज ने रिकॉग्नाइज्ड किया। क्या किया? रिकॉग्नाइज्ड किया कि चलो ठीक है, जो आपका सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत आप लोन ओनरशिप रहने दो। ओके, अब यहाँ कोई अलग से बदलाव नहीं होगी। तीसरा चीज़ की जो फोर्स लेबर था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बंधुआ मजदूर टाइप का, जैसे दास जिसको बोलते थे ना फ्रेंड्स, पहले होता था बैंडेड लेबर था या फिर बॉन्डेड लेबर होता था, उस प्रकार का जो फोर्स लेबर था फ्रेंड्स, उस चीज़ को बैंड किया। क्या क्या? बैंड किया। बॉन्डेड लेबर को मतलब ज़बरदस्ती काम करवाना, एक तरह से कह सकते हैं बेकारी करवाना बंद कर दिया। उसके बाद बिरसा जो थे वो ट्रैवल्स के लिए लीजेंड बन गए। इस मूवमेंट्स की वजह से क्या बन गए? ट्रैवल्स के लिए लीजेंड बन गए। आज भी उनकी पूजा होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ट्राइबल सोसाइटी में अवेयरनेस लाया कि भैया हम लोग पिछड़े हुए हैं, हम अंग्रेज से ऐसे नहीं जीत सकते, हम अपने हक के लिए और बढ़ चढ़ के लड़ना होगा। क्या करना होगा? और बढ़ चढ़ के लिए लड़ना होगा। लड़ाई की आज़ादी में अब थोड़ा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तीसरा और क्या हो गया था फ्रेंड्स? जो ट्राइबल के साथ इनजस्टिस था, जो ब्रिटिशर ने ट्राइबल्स के साथ इनजस्टिस किया, अब वो इनजस्टिस सबको पता चल गया कि देखो ये ट्राइबल्स के साथ इनजस्टिस किए थे, वो इनजस्टिस अब पूरे दुनिया को पता चल गया, वो अंग्रेज को पता चल गया, ब्रिटेन को पता चल गया, इंडिया में सभी आदमी को पता चल गया कि ट्राइबल्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनजस्टिस दिखा। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स था फ्रेंड्स, उसको भी थोड़ा सा लगा कि भैया हमें अपने पॉलिसीज़ में बदलाव लाना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार का रिवेलियंस हमेशा होते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स रिवॉल्ट ऑफ बिरसा मुंडा, या फिर एक तरह से कह सकते हैं मुंडा रिवॉल्ट, जिसको मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि आपके सामने ठीक से पेश करूं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो देखते रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।